कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज आप पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द तथा वाक्य विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्य के रूप में करते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। आगे है चित्रों के माध्यम से समझिए। चलिए यहाँ पर आप सभी के सामने चित्र है ग्लास का। किसका? ग्लास। तो कैसे लिखेंगे इसको? गा जमा ई जमा ला जमा आ जमा सा जमा आ, तो शब्द लास। ठीक है। आगे है चित्र है आपका घोड़ा। तो घोड़े से बनेगा गा जमा ओ जमा डा जमा आ, तो शब्द बना घोड़ा। ठीक है। शब्द वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, जैसे उत्पत्ति अथवा जन्म के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। आगे है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। आगे है प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अथवा जन्म के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा के में ज्यों का त्यों किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे हस्ती, सिंह, अश्रु, चंद्र, आम, नासिका, कर्ण और मुख। ठीक है। आगे है तद्भव शब्द। संस्कृत में के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उसका है ओट, घट का घी, कच्छप का कछुआ, भिक्षा का भीख, व्याघ्र का बाघ, छत्र का है छाता, उल्लू का उल्लू, घृणा का घिन, कुपुत्र का कपूत, चंद्र का है चांद, दुग्ध का दूध और काष्ठ का है काठ। आगे है घट का घड़ा, उच्च का ऊंचा, चर्म का चमड़ा, कपूर का कपूर, अष्टादश का थारा और क्षेत्र का है खेत। आगे है देशज शब्द। क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया का डिबिया, उघियाना, छप्पर, सटकना, कोड़ी, चाचा, ऊट पटांग, बक बक, लोटा, फटफटिया, ताला या फिर झूला। इस तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जो के त्यों, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित क्षेत्र में बोले जाते हैं, है ना। आगे है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है वैन, कार, बस, कलर, कप, पेन, डांस, कॉपी, मशीन, ड्राइवर, फोटो, मशीन, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल आदि। ठीक है। आगे है
रचना के आधार पर। रचना के आधार पर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में है ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और एक प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे घर, पानी आदि। ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द, जैसे जब किसी रूढ़ में कोई सार्थक शब्द अथवा शब्द खंड जुड़ जाता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चारपाई, दशानन आदि। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर है एकार्थी शब्द, अनिकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। पढ़ते हैं एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दीवार, कुर्सी, मेज आदि। दूसरा है अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे उत्तर, हरि, गुरु आदि। फिर है समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं, जैसे देवता, पंडित, पत्थर आदि। फिर है विपरीतार्थी शब्द। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा पतला, उल्टा सीधा आदि। ठीक है। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो शब्दों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा जानते हैं। ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे लड़की गाती है, लड़कियां गाती है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। आगे है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा है घोड़े तेज दौड़ते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है। चलिए उसके आगे है वाक्य विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य निर्माण, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपनी बात को कहने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक शब्दों को जब सार्थक रूप से व्यवस्थित करके प्रयोग किया जाता है तब वाक्य का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, वाक्य शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ स्पष्ट होता है, वाक्य कहलाता है। फिर है वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जाने उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे राधा खाना खा रही है, पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है। आगे है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। ठीक है। आगे ले वाक्य के प्रकार। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सरल वाक्य। इन वाक्यों में एक ही कर्ता एवं
एक ही क्रिया होती है। जैसे प्राची कक्षा 5 में पढ़ती है। नंबर 2, वह दिल्ली में रहता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। जैसे हमने राजेश को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। दूसरा, शर्मा जी जब स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। आगे नंबर 3 पर है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ क्या प्रधान उपवाक्य की देवांश एक भोला लड़का है। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, अर्थात दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पर आधारित हो तो इसलिए हम इसे आधारित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को भी समझ आया होगा। धन्यवाद।